अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़ातिमा और इस लेक्चर में हम अल्ट्रासोनोग्राफिक फ़ीचर्स जो हैं टेस्टिकुलर टॉर्जन के, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे कि अल्ट्रासाउंड पे अगर एक पेशेंट आया है। लास्ट लेक्चर में जो है वो सारी हमने साइन एंड सिम्टम्स को, पेशेंट कंप्लेंट्स को डिस्कस किया था। तो अगर पेशेंट उन कंप्लेंट्स के साथ आ रहा है, उसका टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड करना है और टॉर्जन जो है वो क्लिनिकली सस्पेक्ट की जा रही है, तो अल्ट्रासाउंड पे हमें क्या क्या मिलेगा। अल्ट्रासाउंड जो है वो मोडेलिटी ऑफ चॉइस है फॉर इवेलुएटिंग द पोटेंशियली टोर्स्ड टेस्टिस, जो कि टॉर्जन होगी टेस्टी की, तो उसमें जो मोडालिटी होती है, मोडालिटी ऑफ चॉइस अल्ट्रासाउंड है। और इसमें हम टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर है, उसका साइज़, उसकी एकोजेनेसिटी, उसको देखने के साथ साथ उसकी वेस्कुलैरिटी को भी देख सकते हैं। जो की फाइंडिंग्स हैं एक टोर्स टेस्टिस की, उसमें हमें क्या मिलता है। सबसे पहले तो ट्विस्टिंग मिलेगी स्पर्मेटिक कॉर्ड की। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या होता है, उसकी ट्विस्टिंग क्यों होती है, जो कि बेसिकली टेस्टिकुलर टॉर्जन ही होती है। उसमें हमें व्हिरलपूल साइन मिलेगा। ट्विस्टिंग हो गई, विरलिंग हो गई, तो वो हमें कलर पावर डॉपलर पे जो है बहुत अच्छी नज़र आएगी। अगर तो इनकम्प्लीट टॉर्जन है, उसका ब्लड फ्लो जो है वो अल्टर्ड हो जाएगा, या तो कम हो जाएगा या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर तो इनकम्प्लीट टॉर्जन है तो उसमें रेजिस्टिव इंडेक्स जो है वो 0.75 से ज़्यादा होगा। टू एंड फ्रो फ्लो होगा उसमें। नेक्स्ट इमेज में देखें तो हमें यहाँ पर एक तो व्हिरलपूल साइन मिल रहा है, उसके अलावा रेजिस्टिव इंडेक्स अगर यहाँ पर देखें तो वो 0.72 आ रहा है, और टेस्टिस भी इनलार्ज्ड है और हेट्रोजेनस आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट इमेज देखें तो इसमें सबसे पहले तो हमें इसका साइज़ ही दिखने में वो बहुत काफ़ी बड़ा लग रहा है कि लार्ज टेस्टिस है। उसके अलावा ब्लड फ्लो जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम है। हाइड्रोसील भी हमें मिल रही है। आगे कंप्लीट ऑर्गन को देखते हैं कि कंप्लीट ऑर्गन हो गई है, मतलब कम्प्लीटली जो उसका ब्लड फ्लो है वो एब्सेंट हो गया है, तो वो टेस्टिस और एपिडिडिमस में हमें बिल्कुल भी ब्लड फ्लो नहीं मिलेगा। इसके अलावा टेस्टिस जो अफेक्टेड टेस्टिस होंगी और एपिडिडिमस होगा, उसका साइज़ जो है वो नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। टेक्सचर जो है टेस्टिस का वो होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजेनस भी हो सकता है। होमोजीनियस कब होगा, जब हम पेशेंट जो है वो जल्दी आ जाए, तकरीबन 7-8 घंटे पहले आ जाए। 7-8 घंटे हो गए हैं, उसके बीच में आ जाए, उस दौरान आ जाए, तो उसमें जो अर्ली फाइंडिंग होती है वो हमें होमोजीनियस इको टेक्सचर मिलता है अभी, क्योंकि नेक्रोसिस स्टार्ट नहीं हुई होती। और जब नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है, टेस्टिकुलर टिश्यू की डेथ स्टार्ट हो जाती है तकरीबन 24 आवर्स तक, जो कि लेट फाइंडिंग हमें मिलती है, तो उसमें हेट्रोजेनस इको टेक्सचर मिलेगा। हाइपोइकोइक रीजन्स भी होंगे और हाइपरइकोइक रीजन्स भी होंगे। जो उसमें हाइपोइकोइक रीजन्स होंगे वो बेसिकली नेक्रोसिस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और जो हाइपरइकोइक रीजन्स होते हैं वो हेमरेज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इमेज देख लें तो इसमें राइट टेस्टिस जो है वो नॉर्मल है इन साइज़ और इन इको टेक्सचर, ब्लड फ्लो भी है, लेकिन जो लेफ़्ट टेस्टिस है एक तो थोड़ा इनलार्ज भी लग रहा है। उसके अलावा जो उसका इको टेक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा हेट्रोजेनस है। हाइपरइकोइक एरियाज़ भी आ रहे हैं और हाइपोइकोइक एरियाज़ भी आ रहे हैं। जो हाइपरइकोइक एरियाज़ हैं वो इसमें हेमरेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हाइपोइकोइक जो है वो सारी नेक्रोसिस हुई हुई है। इसे नेक्स्ट इमेज देखें तो उसमें भी टेस्टिकुलर टॉर्जन है, जिसमें ब्लड फ्लो टेस्टिस में बिल्कुल भी नहीं आ रहा, और जो इसका साइज़ है टेस्टिस का वो भी काफ़ी इंक्रीज लग रहा है। और इको टेक्सचर जो है वो इसका वो भी हेट्रोजेनस है। हाइपरइकोइक और हाइपोइकोइक दोनों रीजन्स मिल रहे हैं। ये बेसिकली की फाइंडिंग्स थी सारी टेस्टिकुलर टॉर्जन की जो हमें मिलेंगी। सबसे पहले तो हम अगर अल्ट्रासाउंड करने लगे हैं तो सबसे पहले टेस्टिस का साइज़ देखेंगे, उसके बाद उसकी इकोजेनेसिटी देखेंगे, होमोजीनियस है या हेट्रोजेनस है। उसके बाद जो है उसकी वेस्कुलैरिटी देखेंगे कि वेस्कुलैरिटी है या नहीं है। अगर है तो नॉर्मल है या कम है, कम है तो उसका रेजिस्टिव इंडेक्स कितना आ रहा है। ये सारी चीज़ें हैं जिसमें क्लिनिकल फाइंडिंग्स और रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स जो है उनके बेसिस पर डायग्नोसिस को कंफर्म किया जाता है, आया कि टेस्टिकुलर टॉर्जन है या नहीं, अगर है तो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। यहाँ पर हम अपना ये टॉपिक ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है किसी अच्छे टॉपिक पर मज़ीद बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।